माई मेरे श्याम लगो। दक्षिण भारत में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, श्रीरंगम में रहते थे। उनका नाम धनुर्दास था। पहलवान थे और बहुत संपत्ति थी उनके पास। अपने समय के बड़े अमीर व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी। अपूर्व सुंदरी थी वो, और सुंदरी भी थी, रूपवती, गुणवती, शीलवती थी। अपनी पत्नी में वे इतने अधिक आसक्त थे कि जब अपने कोठी से, महल से बाहर निकलते तो अकेले नहीं चलते, पत्नी के साथ निकलते बाहर, और उस पर छत्ता लगा के चलते। अपनी सेवा भले ही नौकर चाकर करें, लेकिन पत्नी की सेवा में स्वयं तैयार रहते, छत्ता लगा के चलते। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि छत्ता लगा के भी उल्टे चलते। उल्टे जानते ना, पिछले पैरों से, ऐसे जैसे आप आगे आ रहे हैं, छत्ता लगा के उल्टे पैरों से ऐसे ऐसे उल्टा चलते। तो एक तमाशा होता, श्रीरंगम के लोग देखते हंसते, ये देखो धनुर्दास जी की झांकी देखो। स्वयं भी बड़े सुंदर थे। श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, ब्रह्मोत्सव चल रहा था, और ये 1000 वर्ष पुरानी बात है। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज उस समय धराधाम पर विराज रहे थे, श्रीरंगम में विराज रहे थे। तो उन्होंने इस दृश्य को देखा कि लोग हंस रहे हैं और एक व्यक्ति अपनी पत्नी पर छत्ता लगा के उल्टे पैरों से चल रहा है। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये महान भाव कौन है? अरे बोले महाराज, इसी श्रीरंगम शहर के रहने वाले धनुर्दास हैं, बड़े धनाढ्य हैं ये, और ये इसका बड़ा विषयी जीव है, पत्नी में इसका बहुत प्रेम है। आपने अपने सेवक से कहा यात्रा संपन्न होने के बाद कि उसको मठ में बुला के लाओ। सेवक गया। आचार्य चरण की आज्ञा है कि आप उनके निकट मठ में पधारें। तो थोड़ा सा उनको भय संकोच हो गया कि अरे हम तो उनके लायक, सामने जाने लायक ही नहीं है, आखिर हमको बुलाया क्यों? जरूर कोई ना कोई बड़ी गलती हमसे बन गई। लेकिन चलो, हम तो चाहते थे कि कभी उनका दर्शन करें, लेकिन हम तो जाते नहीं थे, भाई हम उनके लायक नहीं हैं, लेकिन वे स्वयं कृपा करके हमें याद कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। गए, साष्टांग प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तुम छत्ता लगा के उल्टे पैरों से क्यों चलते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे इस पूरी सृष्टि में अपनी गृहिणी से अधिक रूपवती, गुणवती, शीलवती और कोई दूसरी नारी दिखाई नहीं पड़ती। तो मेरी उसमें इतनी आसक्ति है कि मैं अकेले चल नहीं सकता, और छत्ता लगा के इसलिए चलता हूँ कि यहाँ दक्षिण में धूप बहुत पड़ती है, कहीं उसका रूप कुम्हला न जाए, क्योंकि उसको कुम्हलाया हुआ मैं देख नहीं सकता। और उल्टा इसलिए चलता हूँ कि बगल में चलूंगा तो रूप सुधा का पान कैसे करूंगा, उल्टा चलूंगा तो सामने झांकी का दर्शन होता, चलते हुए कैसी लग रही है देखता हूं तो प्रसन्न होता हूं। तो महाराज आप ने पूछा, हमने बिना किसी छिपाव दुराव के बता दिया, मेरी अपनी पत्नी में बहुत अधिक आसक्ति है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। श्री रामानुज स्वामी जी ने मन में सोचा कि इसको उपदेश देंगे तो इसके काम करेगा नहीं उपदेश। क्यों? क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जिस व्यक्ति के भीतर ममता है उसको आप ज्ञान का उपदेश करो, नहीं, कोई काम नहीं करेगा। इसकी ममता है, आसक्ति है। तब उन्होंने कहा कि अब समझ में आ गया,
मान लो इससे अधिक रूप गुणशील में कोई दूसरा दिखाई पड़ जाए तो तब फिर यहां से हटकर तुम्हारी आसक्ति वहां हो जाएगी, तो इसमें क्या संदेह है। मेरी मान्यता है कि इससे अधिक रूप और कहीं हो ही नहीं सकता। तो चलो हम दिखाते हैं। तो भगवान के निकट ले गए और आचार्य चरण ने भगवान से प्रार्थना की, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुण के समुद्र, यह जीव विषयी जीव अनेक जन्मों का अपराधी है, ये आपकी शरण में है, इसको आप अंगीकार करें, इसकी आप रक्षा करें, इसे आप अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराएं। जैसे ही आचार्य चरण ने प्रार्थना की, अब तो भगवान का मंगलमय स्वरूप, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला भगवान का मंगलमय स्वरूप, जिसको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसा स्वरूप भगवान का प्रकट हो गया। उस स्वरूप का दर्शन करके ही वह मूर्छित होकर गिर गया, धिक्कारने लग गया और उसकी सर्वथा अनासक्ति हो गई। अरे अब तक मलमूत्र के बर्तन में मैं सुंदरता का अनुभव करता हुआ, जिसके रोम रोम से मल निकल रहा है, ऐसे शरीर को सब कुछ मानकर बैठा था। हा धिक्कार है। सच्चिदानंद घन भगवान कितने सुंदर, उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। एक क्षण में, एक क्षण पहले जो देखा था वो दूसरे क्षण में नहीं है, दूसरे क्षण में और अधिक सुंदर है। इसीलिए हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य महानुभाव स्मरण करते हैं, पद नहीं गाएंगे, स्मरण करते हैं कि प्रत्येक दर्शन में ठाकुर जी को प्रथम दर्शन का सुख मिलता है। राधा रानी का भी दर्शन करते हैं तो प्रत्येक दर्शन में प्रथम दर्शन का सुख मिलता है, क्योंकि एक क्षण पहले जो देखा था उससे भी विलक्षण दूसरे क्षण में हो गई। ऐसे ही श्री जी ठाकुर जी का दर्शन करती हैं तो वो भी हर क्षण में नवीनता का अनुभव करती हैं। उनको लगता है कि पहले देखा था उससे और अधिक विलक्षण इनका सौंदर्य है। इसलिए हर मिलन प्रथम मिलन, हर दर्शन प्रथम दर्शन और हर समागम प्रथम समागम। माई मेरे श्याम